ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपठित गद्यांश के विषय में जानेंगे कि अपठित गद्यांश क्या होता है। बेटा, अपठित का अर्थ होता है जिसे पढ़ा न गया हो। ओके, जिसे पढ़ा न गया हो। इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ ऐसा गद्यांश जिसे आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में न पढ़ा। ठीक है, गद्यांश दो प्रकार से पूछे जाते हैं बेटा। जो अपठित गद्यांश होते हैं वो दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला, प्रश्नों के उत्तर में से ही ढूंढकर प्रश्नों से बच्चों से लिखवाए जाते हैं। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर के चार विकल्प देते हैं जिनको हम बहुवैकल्पिक भी कहते हैं ना। उनमें से सही विकल्प को चुनने पाए जाते हैं बच्चों से। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, प्रश्नों के उत्तर देते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें अवश्य होती हैं। पहला है, सर्वप्रथम अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए। पहले तो आप देखो बेटा, जब हम अपठित गद्यांश आपके पेपर में भी आता है तो आप लोग एकदम से आंसर देना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट, दिए गए गद्यांश के मुख्य विचारों या बातों को रेखांकित करना चाहिए। जो भी आपका दिया गया है क्वेश्चन या जो, उसको हमें रेखांकित कर लेना चाहिए कि हाँ ये मुझे दिखाना है या इसका आंसर लिखना है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है आपका उत्तर, जो उसका है संक्षिप्त तथा छोटे छोटे वाक्य बनाकर देने चाहिए। पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं उतारना एक क्वेश्चन में। हमें क्या करना होता है, जो प्रश्न पूछा जाता है आपके उसमें से आपको छोटे छोटे शॉर्ट में संक्षिप्त में उत्तर दिया जाना चाहिए। जितना पूछा गया हो मेन पॉइंट। उतना, हाँ बेटा बिल्कुल सही, मेन पॉइंट, जितना पूछा गया हो उतना ही उत्तर देना चाहिए। ये नहीं कि आप आगे पीछे भी आप उसमें लिखने लग जाते हैं, क्योंकि अपने जो गद्यांश होता है उसमें तो बहुत सारा लिखा गया होता है, तो आप कुछ भी उसके अंदर लिखोगे नहीं। जितना पूछा जाए, जो प्रश्न आपसे पूछा जाए उतने का ही उत्तर देना चाहिए, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। प्रश्न के सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़कर ही उचित उत्तर चुनना चाहिए। पहले सारा पढ़ लेना चाहिए, फिर उसमें से आपको ध्यानपूर्वक आपका उत्तर चुनना चाहिए। शीर्षक चयन करते समय जानते हो, पाठ का जो टॉपिक नाम होता है, शीर्षक जिसको हम कहते हैं, उस पद्यांश या काव्यांश में से जब भी चुनना हो तो प्रथम तथा अंतिम वाक्य को विशेष सावधानी से, जब भी आप लोग देखो शीर्षक, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि पाठ का शीर्षक बताइए, गद्यांश का शीर्षक बताइए, तो आप लोगों को समझ नहीं आता, कुछ भी उठा करके लिख देते हो। कुछ भी नहीं, आपको लिखने से पहले आपको पहले पैराग्राफ का पहला और आखिरी ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसमें आपको जरूर उस टॉपिक के बारे में पता चलेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना चाहिए। शीर्षक द्वारा दिए गए गद्यांश का मूल भाव और उद्देश्य स्पष्ट